ऑपरेशन बुनियादुन मरसूस की शानदार कामयाबी। अमरीकी सदर एक बार फिर पाकिस्तान के मुतरफ। भारत के जंगी जुनून को सिफारती महाज पर मुंह तोड़ शिकस्त। दुनिया भर में भारत अपनी हजीमत छुपाने में नाकाम। सदर ट्रंप ने मुसलसल तीसरी बार खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के कलीदी किरदार को आलमी सतह पर सराहा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, पाकिस्तान ने जंग के बजाय तिजारत को तरजीह देकर आलमी क़यादत का सबूत दिया। पाक भारत कशीदगी एटमी जंग के करीब पहुंच चुकी थी। हमने मुमकिन एटमी तसादुम को रोककर खित्ते में अमन कायम रखा। छह जंगी जहाज तबाह करवाने और हजीमत उठाने के बाद भारत को सिफारतकारी का ख्याल आ गया। भारत ने सियासी जमातों के अरकान पार्लियामेंट पर मुश्तमिल 7 सिफारती टीमें तश्कील दे दी। टीमें सलामती कौंसिल के रुकन ममालिक समेत अहम शराकतदार ममालिक का दौरा करेंगी। टीमें ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक आगाही देंगी। हुकूमती थिंक टैंक्स और मीडिया में अपना नुक्ता पेश करेंगी। पार्लिमानी टीमों के दौरे रवा माह के आखिर में मुतवक्के। पाकिस्तान भारत के साथ मुस्तकिल बुनियादों पर जंगबंदी के लिए पुरअज़्म है। सूरत हाल अब भी नाजुक और गैर यकीनी का शिकार है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की गुफ्तगू कहते हैं, पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला कश्मीर अहम और हल तलब मामला है। मसला कश्मीर को कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल किया जाना चाहिए। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल जरूरी है। दुश्मन के मुंह पर ऐसा थप्पड़ रसीद किया जिसे वो उम्र भर याद रखेगा। जो दुश्मन खुद को जनूबी एशिया का थानेदार समझता था, उसके 6 जहाज गिराए। वजीर आजम शहबाज शरीफ को यौम तशक्कुर की खुसूसी तकरीब से खिताब। कहा कि हमने जंग जीत ली और दुश्मन को सबक सिखा दिया। हम मुज़ाकरात की मेज पर बैठे और गुफ्तगू से मसाइल हल करें। हम अमन चाहते हैं, मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। आपने देखा कि किस तरह पठानकोट, उधमपुर और दूसरे मकामात पर हमारे शाहीनों और अल-फतह मिसाइलों ने हमले किए और दुश्मन को सर छुपाने की जगह नहीं मिल रही थी। पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर दुश्मन का मुकाबला किया। हमारे मीडिया का किरदार जिम्मेदाराना था। चीफ ऑफ आर्मी जनरल सैयद आसिम मुनीर की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू कहते हैं, मीडिया हमारा फख्र है। मीडिया का किरदार पूरे मामले में शानदार रहा। हमारे मीडिया ने जो जवाब भारतीय मीडिया को दिया वो यादगार है। हमें फख्र है, हमने कुछ नहीं छुपाया, सब हकीकत बताई। दस मई की रात हमारी तारीख में फैसला कुन मोड़ आया। बहादुर फौज ने अपनी कुर्बानियों से इस बात को रकम किया। आइंदा मुस्तकबिल में बच्चे फख्र महसूस करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं कि तीनों अफवाज के चीफ और पाक फौज के जवानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हर लम्हे कौम की जंग क़यादत की। अब हमारी जंग दहशतगर्दों के खिलाफ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लैमी की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने जंगबंदी बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का इरादा किया। कहा, पाकिस्तान ने भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात और बिला इश्तियाल जारियत के सामने तहम्मुल का मुज़ाहिरा किया। अपने दिफा के हक़ के इस्तेमाल में पाकिस्तान का रद्द अमल मुतनासिब अहदाफ पर मबनी था। शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म केयर स्टॉर्मर के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इज़हार। बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा ने जंगबंदी में मुफाहमत पर मुबारकबाद दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लैमी की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, सिक्योरिटी ताउन और तरक्याती शराकतदारी पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आहनी दीवार की मानद खड़ा है। बरतानिया के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने और बाहमी ताउन को फ़रोग़ देने के ख्वाहां हैं। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लैमी ने अफ़गान मुहाजिरीन की बरतानिया मुंतकली में ताउन पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। अपस्केल प्रोग्राम की कामयाबी को भी खुशाइन करार दे दिया। नेशनल टैरिफ पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए स्टीयरिंग कमेटी कायम। वज़ारत तिजारत ने कमेटी की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर खजाना कमेटी के सरबराह मुक़र्रर। वज़ीर तिजारत, वज़ीर पेट्रोलियम, वज़ीर फूड सिक्योरिटी कमेटी के अरकान में शामिल। वज़ीर मुमलिकत रेलवेज, स्पेशल सेक्रेटरी वज़ीर आज़म ऑफिस,
सेक्रेटरी सनत व पैदावार भी शामिल। कमेटी टैरिफ पॉलिसी के जरिए मुल्की बरामदात को बढ़ाने के लिए तजवीज़ देगी। टैरिफ पॉलिसी से मुतासरा सनतों का जायजा लेगी। कमेटी मुतासरा सनतों को बहाल करने के लिए सिफारिशात भी पेश करेगी। पंजाब में नए कारोबार शुरू करने का रिकॉर्ड कायम। 3 माह में 61 अरब रुपए के कर्ज जारी। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की जेर सदारत आसान कारोबार, फाइनेंस और कार्ड से मुतालिक इजलास। मरीम नवाज ने एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लोन के लिए प्लान तलब कर लिया। 6,753 खवातीन ने कारोबार के लिए 3 अरब 42 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड से मुतालिक ब्रीफिंग। मरीम नवाज ने कहा कि आसान कारोबार फाइनेंस और कार्ड प्रोग्राम किसी सूरत नहीं रुकना चाहिए। रशियन फेडरेशन के डिप्टी प्राइम की वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान से मुलाकात। पाक रूस के माबैन मुख्तलिफ शोबों में बाहिमी ताउन पर बातचीत। पाकिस्तान के मौजूदा हालात पर भी बातचीत। अब्दुल अलीम खान ने कहा, पाकिस्तान रूस से तरक्की के वसी इश्तराक में गहरी दिलचस्पी रखता है। जमीनी, बहरी और फिजाई ज़राए मवासलात की अपग्रेडेशन चाहते हैं। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बोले, रशियन फेडरेशन खित्ते में हमजहती तरक्की और बाहिमी ताउन चाहती है। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी जेल से अस्पताल मुंतकिल। दिल में तकलीफ के बायस शाह महमूद कुरैशी को पीआईसी मुंतकिल किया गया। जेल इंतजामिया ने शाह महमूद कुरैशी के अहले खाना को भी इतला दी थी। शाह महमूद कुरैशी को तिब्बी इमदाद फराहम किए जाने के बाद मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट किए गए। शाह महमूद कुरैशी को गुज़िश्ता बरस 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार किया गया था। खैबर पख्तूनख्वा में कुदरती माहौल की बहाली के लिए सूबे भर में फलदार और देसी दरख्त लगाने का फैसला। वज़ीर आला का इंतजामी सेक्रेटरीज, कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को मरासला जारी। मुर्शिद इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, बुलबुल, मीना, हुदहुद और दीगर मकामी परिंदों की नस्लें खतरे से दो चार हैं। फलदार दरख्तों की कमी के बायस नायाब परिंदे पख्तूनख्वा छोड़ने पर मजबूर हैं। मुज़ाकरात उन्हीं के साथ होते हैं जिनके पास ताकत होती है। मुज़ाकरात से मुतालिक पीटीआई में कोई इबहम नहीं। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा रऊफ हसन की गुफ्तगू कहते हैं कि अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं तो किसी डील के लिए नहीं हो रहे। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की हामी है। हुकूमत के पास कुछ देने या हमसे मुज़ाकरात करने के लिए कुछ नहीं। खुजदार में लेडीज चेक पोस्ट पर नामालूम मुसल्लह अफराद का हमला, 4 अहलकार शहीद हो गए। डिप्टी कमिश्नर खुजदार यासिर इकबाल दश्ती ने कहा, अहलकारों पर पहाड़ी इलाके से मुसल्लह हमला आवरों ने फायरिंग की। जवाबी फायरिंग काफी देर तक होती रही। मुल्जिमान पहाड़ी इलाका होने की वजह से फरार हो गए। पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी कर दी। जमभाग अफराद की लाशें अस्पताल मुंतकिल। मालाकन के पहाड़ी सिलसिले में आग लग गई। आतिशज़दगी के बायस जंगली हयात को शदीद नुकसान। रेस्क्यू तर्जुमान के मुताबिक आग तकरीबन 10 किलोमीटर तक पहाड़ी सिलसिले में फैली हुई है। आग लगने की वजह से बड़े पैमाने पर जंगली हयात को नुकसान पहुंचा। दुश्वार रास्तों के बायस रेस्क्यू हुक्काम को शदीद मुश्किलात का सामना है। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को मिटा नहीं सकती। खित्ते में कशीदगी के असरात से आदमी बरादरी बाखूबी वाकिफ है। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख का तकरीब से खिताब। कहते हैं, अमेरिकी क़यादत ने कशीदगी में कमी लाने के लिए नुमाया किरदार अदा किया। 22 अप्रैल से आज तक पाकिस्तान को वो सबूत नहीं दिए गए जो हम मांग रहे हैं। पहलगाम वाक़े के फौरन बाद भारतीय क़यादत और ज़राए अबलाग ने तबले जंग बजाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान की हिमायत भारत से हजम न हुई। भारत ने तुर्की से तिजारती और तालीमी रवाबित मुअत्तल कर दिए। भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान फैसला भारत कशीदगी के दौरान तुर्की के पाकिस्तान की गैर मशरूत हिमायत के तनाजुर में किया गया। जो ममालिक भारत की खुद मुख्तारी पर सवाल उठाते हैं उनसे रवाबित पर नजरसानी हमारी पॉलिसी का हिस्सा है। इजरायली फौज की गजा में बलबरियत जारी। गजा में इजरायली फौज की बमबारी जारी। इजरायली हमलों में मजीद 250 फलस्तीनी शहीद हुए। गजा की महकमा सेहत का कहना है, गजा जंगबंदी मुआहिदा एक तरफा तोड़ने के बाद अब तक 3000 के करीब फलस्तीनी शहीद और 8000 से ज्यादा जख्मी हो चुके। इजराइल ने हदीदा में वाक़ यमनी बंदरगाह सर्फ पर भी बमबारी की।
अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा के बहरान को संगीन मसला करार दे दिया। अबू धाबी में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा की सूरत हाल पर अफसोस का इजहार। कहा कि गजा में लोग भूख का शिकार हैं। गजा में बहुत बड़े पैमाने पर हालात कशीदा है। इस मामले को भी देखना है। अगले माह तक गजा से मुतालिक बहुत सी अच्छी खबरें होने जा रही हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी मुज़ाकरात में अहम पेशरफ। दोनों ममालिक के दरमियान 1,000 कैदियों के तबादले पर इत्तफाक हो गया। कैदियों का तबादला तयशुदा मंसूबे के तहत मुकम्मल किया जाएगा। रूसी वफ़द ने मुज़ाकराती अमल को मुस्बत करार दे दिया। कहा, बातचीत के नताइज से मुतमईन है और ये अमल जारी रखा जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग 10 के बकिया मैचेस का मेला आज से रावलपिंडी में सजेगा। कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी मध्य मुकाबिल होंगे। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। दोनों टीमें प्ले ऑफ तक रसाई के लिए भरपूर तैयार। गैर मुल्की खिलाड़ियों ने भी अपनी अपनी टीमों को ज्वाइन कर लिया। कराची किंग्स 10 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल पर दूसरे नंबर पर मौजूद। पेशावर ज़ल्मी 8 पॉइंट्स के साथ 5वें नंबर पर मौजूद। कराची के फतह की सूरत में वो प्ले ऑफ में अपनी जगह बनाने के लिए तैयार। लॉस एंजलिस में 2028 के ओलंपिक गेम्स की तैयारियां शुरू। कमेटी LA28 का आर्चर एविएशन के साथ शिराकतदारी का ऐलान। तमाशाई 10 से 20 मिनट की फिजाई सवारी के जरिए ओलंपिक वेन्यूज तक पहुंच सकेंगे। आर्चर एविएशन का कहना है एक एयरक्राफ्ट फ्लाइट के जरिए शायकीन को मुख्तलिफ मकामात और ओलंपिक वेन्यूज तक ले जाने की सहूलत फराहम करेगी। मूडीज ने अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग कम कर दी। कर्जों का बोझ खतरनाक हद तक बढ़ने का खदशा। AAA से AA1 कर दिया गया। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज के मुताबिक अमेरिकी हुकूमत और कांग्रेस मालियाती खसारा और बढ़ते सूदी बोझ को कंट्रोल करने पर मुत्तफिक नहीं हुई। बुलंद सूदी शरह और मालियाती बेयकीनी अमेरिकी मईशत की तवील मुद्दती पायदार पर मनफी असर डाल सकती है। पाकिस्तान की जानिब से फिजाई हुदूद पर पाबंदी 22वें रोज में दाखिल। भारतीय एविएशन इंडस्ट्री को शदीद नुकसान। भारतीय एयरलाइंस को तकरीबन 5 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। भारतीय परवाजों को अमेरिका, यूरोप और कनाडा जाने के लिए तवील मुतबादिल रास्ते इख्तियार करना पड़ रहे हैं। कार्गो सर्विस की बंदिश से कई तिजारती मुआहदे भी मुतासिर होने का खदशा है। मुल्क भर में सूरज आंखें दिखाने लगा। सिंध, जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान में सख्ती गर्मी का अलर्ट जारी। दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान है। बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में दर्जा हरारत 7 डिग्री तक ज्यादा रहने का इम्कान। बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मैदानी इलाकों में शदीद गर्म रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक फैसलाबाद, सरगोधा, साहिवाल में दर्जा हरारत 46 डिग्री तक जाएगा। पाकिस्तान पुलिस फोर्स को बैनुल-अक़वामी सतह पर शानदार एजाज हासिल। ASP अनम शेर खान ने वर्ल्ड पुलिस समिट 2025 में एक्सीलेंस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन कैटेगरी में पहली पोजीशन हासिल कर ली। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा, कामयाबी पाकिस्तान और पंजाब पुलिस का नाम दुनिया भर में रोशन करने का बाइस बनी। अवार्ड के लिए दुनिया के 192 ममालिक से पुलिस अफसरान की मुख्तलिफ कैटेगरीज में गैर मामूली कारकर्दगी को जांचा गया था। फनकारों का जंगों, तनाज़ात और सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। फनकार मोहब्बत और अमन के सफीर होते हैं। भारत को बगैर सबूत पहलगाम हमले के इल्जामात पाकिस्तान पर नहीं लगाने चाहिए थे। पाकिस्तानी अदाकारा अतीका ओढो ने पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया। बोली कि पाकिस्तान ने अपनी सालमियत और दिफा की खातिर भारतीय जारियत का भरपूर जवाब दिया। मोदी हुकूमत की सकाफती जंग जारी। भारत में पाकिस्तानी गाने मारूफ स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म स्पॉटिफाई से हटा दिए गए। यूट्यूब म्यूजिक से पाकिस्तानी गाने और भारतीय फिल्मों से पाकिस्तानी फनकारों की तस्वीर भी हटा दी गई। भारतीय म्यूजिक कंपनी ने भी यूट्यूब पर मौजूद गानों से मशहूर गुलकार आतिफ असलम का नाम हटा दिया। और दुनिया भर में 1 अरब से ज्यादा अफराद हाई ब्लड प्रेशर का शिकार। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हाई ब्लड प्रेशर का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद
हाई ब्लड प्रेशर की बरवक्त तशखीस और मौसर कंट्रोल की अहमियत को उजागर करना है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी तर्ज जिंदगी में तब्दीलियों, जहनी दबाव और गैर सेहत बख्श खुराक का नतीजा होता है। बरवक्त इलाज और सेहतमंद तर्ज जिंदगी से ही मर्ज से बचाव मुमकिन है।